सुरों के साथ हो अपना ये सफर, मेरे माइक पे हो सबकी यूं नजर, कभी हंस के कभी रो के गा लेते हैं सुरों के संग होके, कभी मिलके कभी जुदा जुदा दिखा देते हैं हम अपनी हर अदा। सुर ऑन एयर, सुर ऑन एयर, सुर ऑन एयर। सुर ऑन एयर, ये आपका शो और बहुत ही फेवरेट शो है। सुन रहे हैं 104.9 FM फनीजा रेडियो मेरे साथ, और आज हमारे साथ ही एक नए कलाकार विद अस, एंड ही इज नन अदर देन संजीव अंगल। संजीव साहब, वेलकम वेलकम, शो पर आपका स्वागत है। थैंक यू नवनीता, थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल। पता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कुछ प्लान करते हैं और कुछ हो जाता है। जो हमें रेडियो फैन पे देख रहे हैं नहीं देख सकते आज, क्योंकि ये बड़ी दूर से हमें कॉल कर रहे हैं। कहाँ से आप कॉल कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सू फॉल्स, साउथ डकोटा से, मिडवेस्ट एरिया। सो स्वीट। साउथ डकोटा से जगह जगह से लोग अपने इतने खूबसूरत वॉइसेस हमारे फनीजा रेडियो पर लेकर आ रहे हैं। थैंक यू संजीव, आप आए हमारे साथ। सो बताइए, आज हम आपका गाना सुनने वाले हैं। सो टेल मी समथिंग अबाउट यू, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? एक्चुअली मेरा म्यूजिकल जर्नी बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गया था। करंटली, टू स्टार्ट विथ, आई एम करंटली वर्किंग एज एन अकाउंटेंट विथ हॉस्पिटैलिटी कंपनी इन सू फॉल्स, एंड आई एम स्टिल in this process of learning music, not learning through some lessons or anything, but सुन के सिंगर्स के बारे में और ये सब। लेकिन मेरी जर्नी बहुत पहले, मैं जब मेरे ख्याल से 7 years old हूँगा, 7 साल का हूँगा, तब से स्कूल में मेरा टैलेंट रिकॉग्नाइज किया गया था, और तब से फिर घर वालों को भी पता लगा, और तब से मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई, मेरे भाभी, वो लोग अभी सुन ही रहे होंगे इस प्रोग्राम को, तो उन लोगों ने बहुत मुझे सपोर्ट किया है और आज तक वो सपोर्ट करते आए हैं। वंडरफुल। बीच में फिर लवली फैमिली। तो बीच में इस पूरी सफर में मुझे एक बार, जब मैं आई बिलीव 6th या 7th में होऊंगा, तब दूरदर्शन पे गाने का मौका मिला, और वहां से फिर मैंने बहुत से कॉम्पिटिशन्स पे पार्टिसिपेट किया था, स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल पे, और प्राइजेस भी जीते उसमें। अभी तक वो सफर चल रहा है, और आप जैसे कदरदान अगर होंगे तो और ये सफर आगे बढ़ता ही रहेगा। तो आई एम ईगर टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव प्रोवाइडेड। आई एम वेरी थैंकफुल। थैंक यू सो मच संजीव जी। दिस इज सच ब्यूटीफुल थॉट्स दैट यू हैव सेड। दूरदर्शन कमाल कर दिया आपने, क्योंकि उस जमाने में इतने टैलेंट शोज नहीं होते थे, और दूरदर्शन में गाना बहुत बड़ी बात है। आजकल तो हर टैलेंट शो हर जगह हो जाता है, एंड देयर आर सो मच ऑफ टैलेंट आल्सो अवेलेबल। एंड आपने वो 7 साल से म्यूजिक का हाथ नहीं छोड़ा, साथ नहीं छोड़ा। ब्यूटीफुल। हाँ, बिल्कुल नहीं। तो चलिए, पहले आपका एक गाना हम सुनाते, फिर हम आपसे बात करेंगे, बिकॉज मुझे पता है आपके पास बहुत सारी अमेजिंग इंटरेस्टिंग बातें हैं। लेकिन टेल मी, कौन सा गाना है जो हम पहले सुनने वाले हैं? वही, हम बचपन की बात कर रहे थे अभी, तो ये बचपन पे ही ये गाना है। बहुत अच्छी गजल है ये, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने गाई हुई। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, तो हो जाए। तो लोगों को बचपन की यादें आने लग जाएंगी इस गाने को सुन के। चलिए, मुझे तो आने लगने वाली ही है। पहले हम सुन लेते हैं गाना, फिर बचपन की बातें करेंगे। श्योर। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज
कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। On air, Sur on air, Sur on air. सुर ऑन एयर, बहुत ही खूबसूरत, कितनी खूबसूरत आवाज है आपकी, माय गॉड, माइंड ब्लोइंग। संजीव जी, आपने तो थैंक यू। यादों में ही नहीं, बिल्कुल हम खो गए आपके गानों में भी, गाने में भी। थैंक यू। ब्यूटीफुल, वेरी 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 वेल सॉन्ग। और आप कितना प्रैक्टिस करते हैं इतना अच्छा गाने के लिए? प्रैक्टिस का टाइम तो कम मिलता है, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो मैं गाने सुन लेता हूँ। अगर कोई गाना मुझे सीखना होता है तो मैं उसको बार बार सुनता हूँ। बीच बीच में अब ये स्म्यूल वगैरह ऐसे एप्स भी निकल आए हैं जिसके थ्रू आई कनेक्ट विद अदर पीपल एंड सिंग विद देम। तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है, बट आई एम नॉट ट्रेन्ड, तो सिर्फ सुन के ही हो जाता है, बस रेडियो पे और टीवी पे वगैरह। कोई गाना अच्छा लग जाता है तो आई प्रैक्टिस। तो बचपन की बात बताइए, आप जो कह रहे थे कि आपके गाने का जो सिलसिला था, सफर था, हाउ डिड इट हैपन एंड देन यू गॉट इनटू अकाउंट्स एंड ऑल ऑफ दैट? सो जैसे मैंने बोला कि मैं जब बहुत छोटा था, 7 साल का था, तब स्कूल वालों ने रिकॉग्नाइज किया कि तुम्हारी आवाज अच्छी है, तो व्हाई डोंट यू सिंग फॉर अस। तो हमेशा मुझे फिर फंक्शन से बुलाते थे। एनुअल फंक्शन तो होते रहते थे स्कूल में, इसके अलावा स्कूल में बहुत पॉपुलर हो गया था उस वजह से। और क्या होता था कि असेंबली में वगैरह जब भी कभी गैप होती थी बीच में, तो प्रेयर के बाद या समथिंग, तो हमेशा मुझे असेंबली में बुला लिया जाता था कि एक गाना सुनाने के लिए। यहाँ तक कि सीनियर्स जो होते थे हमारे स्कूल में, उनका अगर फ्री पीरियड होता था या कुछ होता था तो मुझे मेरे क्लास से मुझे बुला लेते थे और कहते थे गाना सुनाओ हमारे लिए। सब बहुत फैन थे मेरे। रेडियो मतलब जब भी मन आए चालू कर दो। तो उसमें भी एक मजा था, लोग बहुत प्यार करते थे। आज तक वो प्यार चल रहा है
आज के भी फ्रेंड सर्कल जो है वो बहुत ही मुझे प्यार देते हैं और मेरे गाने को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। सारे मेरे दोस्त अभी जो सू फॉल्स और सू फॉल्स से बाहर हैं वो सब अभी सुन रहे होंगे और उनका भी बहुत मुझे एनकरेजमेंट रहता है। और अबव ऑल मैं तो भूल ही नहीं सकता कि मेरी वाइफ जो हमेशा मेरे साथ है रहती है कि जब भी कोई मेरा कॉन्सर्ट होता है, जब भी कुछ होता है तो मेरे बैक स्टेज पे जो कुछ भी होता है उसका काम या कैमरा सेट करना, ये सब चीजें करना, रिकॉर्डिंग करना, ये सब वो देख लेती है। सो ट्रूली योर बेटर हाफ, हाँ, बिकॉज आप तो इनकम्प्लीट होते, वो नहीं ये सब कर रही होती, तो दैट्स ब्यूटीफुल टू नो, वेरी नाइस। तो वो भी आपकी पूरी मददगार है। बिल्कुल बिल्कुल। सो अभी हम कौन सा गाना और अपने श्रोताओं को सुनाएं? हाँ, ये गाना अब पुराना गाना है, इट्स ए क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन मैंने सोचा कि कुछ अलग पेश करते हैं कि और इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स क्योंकि इसमें अगर आप देखें इसके वर्डिंग्स, लागा चुनरी में दाग ये गाना है, उसके वर्डिंग्स में उसका जो जिस्ट है, मीनिंग है, वो कहते हैं कि जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक आप बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, नहीं तो अगर आप भगवान के पास जाएंगे तो किस तरह से अपना मुंह दिखाएंगे अगर आप अच्छे काम इस समय नहीं करेंगे तो वो उस तरह का कुछ मीनिंग है उसमें। तो मुझे ये गाना बहुत ही पसंद है और हमेशा जब भी मौका मिलता है यानी लाइव कॉन्सर्ट्स में या किसी भी पार्टी में अगर कोई फरमाइश करता है तो मैं जरूर इसको सुनाता हूँ। तो लागा चुनरी में दाग करके गाना है, बहुत पॉपुलर, ब्यूटीफुल, बहुत एक्चुअली क्लासिकल ओरिएंटेड, इट्स नॉट अ इजी सॉन्ग एंड बहुत yes it is originally sung by Manna Dey and it is from a movie दिल ही तो है। ऑसम, तो चलिए हो जाए। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल से कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल से कोरी चुनरिया, जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। सब बचन बिगा के, हो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब बचन बिगा के, खो गई मैं ससुराल में आके, जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। पूरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जा, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जा,
वो दुनिया मोहे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। आ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं, कैसे कर जाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग। दिन तना नदत तानु तान नदर नदीन तना नदत तानु नदर नदीन तना नदत तान दुम नदर नदीन नदर तेरे ताना तुम तारे तारे दानी दिन तना ना नदत तत तारी धानी तानी धानी दिन तना नदत तानु तान नदर नदीन तना नदत तान दुम नदर नाम। सप्त सुरन की लगान बंसी बारी, ऐसा सानी सानी निदा दा प प म ग मद ग म म ग रि सा। धाधा केता चरण धर्म धरत परत परत नहीं परना। झांझर झनके झन न न न न न नद दिन तनु तन न न तन न न नदीन तन न दित तानु तान नदर नदीन तन न दित तानु नदर नदीन तन न दित ता। नद तने दिन तने तुम तना न न न तुम तना न न न तुम तना न न न देते तुम तना न न देते तुम तना न न देते तुम तना न न दे दे तुम दे दे ना दे दे तुम दे 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 तुम दे दे तुम दे दे तुम दे दे तुम दे तुम तो दे तुम तो दे तुम तो दे तुम तो दादे तो तुम कतान धा दादे तो तुम कतान धा दादे तो तुम कतान धा। दिन तना न देते तानु तान न दे ना दिन तना न देते तानु तान न दे ना दिन तना न देते तानु तान न दे ना दिन तना न देते तानु न दे ना दिन तना न देते तानु देते ता। माइंड ब्लोइंग, माय गॉड, सो ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। मतलब वो संतूर था राइट, जिसके ऊपर आप ताल पे ताल फुल फ्लेजेड मिला रहे थे। Yes. And tabla and dholak and mind blowing. You have the grace of God in your voice, and we are so glad that you came on air on Phanesia Radio. Thank you, Navneeta. I'm very thankful to Phanesia and especially to Vaishali ji who has given this opportunity. Above all, जो कोई भी दर्शक मेरे friends विद इन US, आउटसाइड US जो सुन रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया और मेरे गानों को सुना। थैंक यू वेरी मच। आई एम सो सॉरी, आज टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से थोड़ा वक्त हमारा खो गया, क्योंकि आप बहुत ही कमाल, एवरीबडी आई एम श्योर है, जो भी आपको सुन रहे हैं, आपके दोस्त, आपका परिवार और हमारे श्रोता, आई रियली फील दैट यू हैव सच अ ब्यूटीफुल वॉइस एंड थैंक यू संजीव। बताइए आपके लास्ट थॉट्स, आपके लास्ट थॉट्स बिफोर यू आई लेट यू गो। माय लास्ट थॉट्स, लेट्स कीप ऑन सिंगिंग and make this world very happy. And 2021 is the year to really sing and bring out your passion. और ये प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए, जो भी लोग गाते हैं और चाहते हैं यहाँ पर ऑन एयर आना, तो यू आर मोस्ट वेलकम, बिकॉज वी लव न्यू सिंगर्स एंड देयर वॉइसेस जस्ट मेक इट सो मच मोर ब्यूटिफुल. ऑल दीज सॉन्ग्स विच आर ऑलरेडी संग, बट व्हेन यू डू इट इन अ डिफरेंट वे. थैंक यू संजीव. Thank you, Navneeta. Bye bye. You take care and have a wonderful, wonderful evening. You too. Thank you.